हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम नेवी एमआर के मैथ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्लास 1 है। अगर आप नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित भी क्लास करना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो आप ज़रूर से जाके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो पहला प्रश्न, यदि 2 पे पावर x इज इक्वल टू 64 हो तो x का मान होगा। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। तो चलिए इसको बनाने के लिए सिंपली ये जो 64 आपको दिख रहा होगा इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जब कीजिएगा तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से लिख देना है। ओके, तो आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ 2 जो है कितने बार आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 6 बार आ रहा है। तो इसके इसलिए हम 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, मतलब 2 पे पावर 6। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इधर भी 2 पे पावर x है, इधर 2 पे पावर 6 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया मेरा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 19 एवं अंतर 1 है तो बड़ी संख्या है। तो चलिए इसे बनाइए। तो चलिए अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो दो टाइप से बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शॉर्ट ट्रिक है मैं आपको वो बता देना चाह रहा हूँ। तो आप अगर ध्यान दें कि अंतर यहाँ 1 का बात हो रहा है, ओके, और यहाँ पे टोटल कितना है 19 है दोनों को जोड़ने के बाद। तो आप अगर एक थोड़ा सा थिंक वाली बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1 के वजह से ही दोनों संख्या में अंतर आ रहा है। अगर मान ले कि 1 नहीं रहता तो इसका मतलब है दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ आपको करना क्या है कि जो 19 है 19 में 1 घटा देना है। 1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब यहाँ पे है 18 को 2 भाग में बांट देंगे क्योंकि दो संख्याओं का योग है। ओके, अब 1 का अंतर जा रहा था तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 10 और 9। तो अब एक चीज़ ध्यान दें, 10 और 9 को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 19 हो रहा है, 10 और 9 को घटाते हैं तो 1 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, तो यह 10 हो गया। ओके, अब आपको सेकेंड टाइप से बताते हैं, चूंकि इस तरह से सभी बच्चे अगर हो सके ना समझे हो। तो सेकंड टाइप ये है कि दो संख्या, चलिए मैं ए और बी मान लेता हूँ और दोनों का जोड़ जो है 19 है। ओके, अब दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो चलिए ए माइनस बी 1 है। ओके, अब आपको सिंपली इसमें करना ये है कि इसे जो है घटा देना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे इस तरह से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यह दोनों ए जो है प्लस माइनस हो गया, ये कट हो जाएगा, ठीक है, और यह माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब 2b इज इक्वल्स टू 19 में 1 चला गया तो 18 हो गया। तो b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 से 18 कट जाएगा 9। तो b जब मेरा 9 है, ओके, b मेरा 9 है, तो अब सिंपली है a प्लस बी इस वाले में हम पुट कर देंगे। ओके, तो a प्लस बी का वैल्यू 9 हो गया इज इक्वल्स टू 19, और a इज इक्वल टू 9 को अगर उधर भेज देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10। तो a यहाँ बड़ी संख्या है, 10 मेरा निकल गया। तो इस हिसाब से इसका भी आंसर 10 हो गया। तो मैं आपको ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि जो पहला वाला प्रोसेस था उसको ज़रूर से ज़रूर बनाए, बहुत जल्दी ही आप उसे बना लेंगे। ओके, नहीं तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा उसको देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट वो ट्रिक है। ओके, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि इस तरह के जो भी नए वीडियोज़ है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्लास करते हैं। यदि a प्लस 1 बाय ए इज इक्वल्स टू 2 हो तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अगर आप इंग्लिश के भी बच्चे हैं, कोई वर्ड प्रॉब्लम वाला भी चक्कर नहीं है कि आपको वैसा कुछ टेंशन होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से इसे बनाइए। तो अगर आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो को देखते होंगे तो मैंने इसके ऊपर एक ट्रिक बताया था। अब आपको करना क्या है कि एक ट्रिक पे पहले मैं बता देना हो। तो ट्रिक में करना क्या है, क्या कि दोनों देख ले, दोनों यहाँ प्लस है और यहाँ स्क्वायर पूछा जा रहा है। ओके, तो अब करना आपको क्या, ये जो 2 है इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। ओके, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसमें 2 घटा देना है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया आंसर 2। ओके, अब यहाँ पे है अगर मान लेते 2 की जगह पे 3 रहता तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और उसमें क्या करते हैं 2 घटा देते हैं, ठीक है। सभी में 2 ही घटाना है, ऐसा ना कि यहाँ पे जो लिखा है वही घटा रहे हैं, ये मत सोचिएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी। तो ये हुआ शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए अब लॉन्ग में इसे कैसे बनाते हैं, जो प्रोसेस है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो होता क्या है कि a प्लस 1 बाय
ए इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब होता क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझ जाइएगा। 4 हो गया। अब देखते हैं ये दोनों कैंसल आउट हो गया, ओके। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, क्योंकि 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 बचा है। अब 2 को मैं इस साइड जब भेजूंगा तो -2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो सीधा मेरा यहाँ 2 आंसर हो गया। देखें अब इसका वैल्यू यहाँ पे मेरा निकल गया 2, तो यह भी बहुत ईजी बन गया। आप इसे भी समझ के रख ले। अगला प्रश्न, यहाँ 3, 7, 10, 16 और 19 का औसत है, तो चलिए इसे जल्दी से बनाइए। तो अभी क्लास स्टार्टिंग है, अब आप इसी तरह से अगर क्लास को रेगुलर देखते रहेंगे बहुत ही क्लास धमाकेदार होने वाला है, ओके। और यह क्लास जो है आपको 8 AM मॉर्निंग में आपको देखने को मिल जाएगा। आप जरूर डेली से जुड़ जाएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है और भी धमाकेदार क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए औसत की बात करें, इट मीन्स एवरेज। जो इंग्लिश वाले बच्चे वो भी समझ लें, एवरेज, ओके। तो इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का सबसे सिंपल फंडा है, यहाँ आपको जितना दिख रहा है सबको जोड़ देना है, ओके। अब एक होता है क्या, लिखने में इतना टाइम क्यों गवाएं, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ओके। तो इस तरह से आपको जोड़ देना है। अब कोशिश करें जोड़ने का काम जो है माइंड से ही कर ले, ओके। जोड़ने के बाद अब होता क्या है, यहाँ टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसे भाग दे देना है, ओके। अब अगर इसे आप जोड़े 7 3 10 10 20 20 10 30 10 40 9 6 15, तो 55 हो गया, 55/5। अब इसे कट कर दीजिएगा, यहाँ 11 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। तो ये जो प्लस का काम है, इसका आप जो प्लस का काम है यहीं से कर लें, यहाँ लिख के टाइम वेस्ट ना करें, ये मैं समझने के लिए करवा रहा हूँ। आप यहीं से प्लस कर दें और सीधा टोटल गिन के भाग दे दें, तुरंत बन जाएगा, ओके। अगला प्रश्न, 5/2 प्लस 2 गुना 1/4 भागा 1/3 का मान क्या होगा। चलिए जल्दी से इसे बनाइए। तो चलिए इसे बनाते हैं। बहुत कम समय देने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप अगर कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है 5/2, ओके। मैं 5/2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस 2 है, ओके। यहाँ 2 होने के बाद क्या पूछा जा रहा है, फिर गुना 1/4 और भागा 1/3। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे तो पहले जो है भाग का काम होता है, ये चीज़ आपको पता होगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भाग का काम करना है, तो यहाँ 5/2 प्लस 2 गुना 1/4 गुना, और भाग को गुना में जब बदलते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, इट मीन्स 3/1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 2 दूनी 4 यहाँ, तो यहाँ 3/2 हो गया। तो अब मेरा क्या बचा, 5/2 हो गया और प्लस यहाँ 3/2 हो गया। तो अब आप इसे भिन्न का जोड़ कर देना, ये तो बहुत इजी है। तो यहाँ 8/2 हो गया और 4 बार में यह हो गया, ओके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न, यदि ए बी और सी को 3:5:7 में 210 बांटना है तो सी का हिस्सा मिलेगा। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे है, एक चीज गेस कीजिएगा, ए बी सी, ठीक है। ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 5 है और सी का हिस्सा 7 है, ओके। तो कुल हिस्से की बात करें तो कुल आप यहाँ पे ही ऐड करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं। 7 3 10 5 15, कुल 15 हिस्सा हो गया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दें, अगर 15 हिस्सा का वैल्यू 210 है, ओके। तो एक हिस्सा का आप आराम से निकाल सकते हैं, 210/15, ठीक है। इसे डायरेक्ट 15 भी कर सकते हैं आप, मैं इस तरह से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ओके। तो एक हिस्सा का मान निकल गया। अब यहाँ सी के हिस्से की बात हो रही है, तो सी का हिस्सा कौन सा है, 7 है। तो सीधा एक हिस्सा का उतना है तो 7 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा, ओके। तो अब जब इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 15 कम 15, 15 चौक 60। तो यहाँ पे अब मेरा हो गया 98 आंसर हो गया इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 98। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने धन का आधा भाग अपने पुत्र को और शेष का आधा अपने छोटे पुत्र को तथा शेष 625 अपनी पुत्री को देता है, तो उसकी आय है। तो चलिए इसे जल्दी से बनाइए,
इसे भी मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको सिखाऊंगा। हो सकता है इसमें थोड़ा आपको वक्त लग सकता है, आप जल्दी से बनाएं। तो चलिए अब इसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब एक चीज़ का ध्यान देना यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 4 मान लेता हूँ। इट मीन्स एक व्यक्ति का जो टोटल कमाई है, मतलब उसकी आय जो है, उसे मैं 4 मान लेता हूँ। तो आप कहेंगे यार तो 4 क्यों मान रहे हैं सर आप? तो 4 के बजाय आप 8 मान ले, 12 मान ले, इस तरह से, लेकिन बेसिकली मैं 4 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब 4 क्यों मैं मान रहा हूँ ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्स से बनाइएगा तो एग्जाम में इतना समय नहीं है कि आप एक्स के थ्रू इसे बना ले, ज़्यादा समय आपका ले लेगा, ओके। तो सिंपली आप एक फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लेके मैं बना दे रहा हूँ, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ओके। तो मान लेते हैं व्यक्ति का कुल धन 4 है, ठीक है। इसका आधा अपने पुत्र को देता है, ओके। तो इसके अगर आधे की बात करें, ठीक है, तो इसका आधा कितना हो गया? आप 4 का आधा इजीली कर सकते हैं, 2 भाग, 2 भाग अपने पुत्र को दे दिया। अब इसके पास बचा कितना? 4 में अगर 2 भाग पुत्र को दे दिया, 2 भाग इसके पास बचा, ओके। अब है 2 भाग जो इधर बचा है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। इधर तो ये चला गया, अब बचा यही है, ठीक है। तो 2 भाग में क्या करता है? आधा अपने छोटे पुत्र को देता है। तो चलिए 2 का आधा मतलब एक हिस्सा, 2 का आधा 1 होता है, ठीक है, ये अपने पुत्र को दे दिया, इट मीन्स छोटे वाले पुत्र को। अब जो 2 में से 1 दे दिया तो बचा कितना? 1। अब यही एक हिस्सा जो है किसका होगा? उसकी पुत्री, उसकी जो पुत्री है उसी का हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक हिस्सा का वैल्यू 625 है, ठीक है। जब एक हिस्से का वैल्यू 625 है, तो अगर व्यक्ति की कुल आय की बात करें तो 4 हिस्सा था, ठीक है। तो एक हिस्सा का 625 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? सिंपली आपको इसमें 4 से गुना कर देना है। तो 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 25 चौक 100, 6 चौक 24 एक 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500, इट मीन 2500। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2500। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या है? तो चलिए इसे जल्दी से बनाइए। तो चलिए अब इसे बनाते हैं, आपको बताते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड, ओके। तो चाल बराबर दूरी, ठीक है, दूरी तो 150 हो गया। समय की बात करें तो समय यहाँ 25 है, ठीक है। अब 25 छक 150 हो जाता है, ओके, 25 छक 150 हो जाता है। अब यहाँ पे बात है कि 6 है, ठीक है, यह क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड हुआ, यह चाल निकल गया। अब पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक फॉर्मूला आप याद कर ले, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 18/5 और 5/18, ये 2 चीज़ को आप नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब 18/5 और 5/18 का इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो जब मीटर से किलोमीटर प्रति आवर में बदलना हो तो उसके लिए इस वाले का इस्तेमाल करते हैं, 18/5। अब जब किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उसके लिए यहाँ 5/18 का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो अब एक चीज़ होता है यार, कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा, क्योंकि कभी कदार 18/5, 5/18 में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसको सबसे याद करने का तरीका है, आपको पता होगा मीटर और किलोमीटर में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? किलोमीटर है, ठीक है। तो किलोमीटर की बात करें तो बड़ा यूनिट है, तो यहाँ हम मीटर से प्रति सेकंड से किलोमीटर में हमको कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब छोटा से बड़ा जा रहे हैं, छोटा से बड़ा जा रहे हैं। तो ऊपर में किसका बड़ा है? 18 वाले का, ठीक है। 5 तो ऑब्वियसली बड़ा नहीं होने वाला है, तो यही 18/5 को हम 6 से गुना कर देंगे। तो 18/5 को सीधा 6 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपली 108/5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, ठीक है। तो यहाँ इसका सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब एक चीज़ गेस करें, अब इतना डेसिमल निकालने का एक झंझट जो हुआ, इससे कैसे बचे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5, 18 छः कहीं किसी से कटने वाला है। एक होता है यार कट जाए, ऐसा कुछ है नहीं है, तो हम पक्का समझेंगे कि भैया डेसिमल में निकल गया। तो सीधा जो है यहाँ पे डेसिमल में कोई है नहीं, इसलिए हम सीधा भी डायरेक्ट इसको तुरंत टिक कर सकते थे, क्योंकि डेसिमल में तो कोई है नहीं, ठीक है। आप इस तरह से भी कोशिश करें ताकि समय बचे, एक सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ओके। 2 संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 10 और 24 है, उनके व्युत्क्रमों का योग है। तो चलिए इसे बनाइए।
तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बताया था, अपने माइंड का इस्तेमाल करके कर ले, ज़्यादा आपका समय बचेगा। ओके, तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दें, 10 और 24 है, ठीक है। 10 क्या है? दो संख्याओं का जोड़। 24 है दोनों का गुना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 10 जो जोड़ है इस पे ध्यान दे। 10 तो छोटी संख्या है, आप आराम से गुना कर सकते हैं। बड़ी संख्या कोई रहती तब एक अलग बात होता है, यहाँ 10 है, ठीक है। तो आप एक काम करें, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप 10 को दो भाग में बांट ले, ठीक है। एक फंडा मैं बेसिकली बता रहा हूँ, आप बहुत इजीली कर लेंगे, आप मेरे बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा। ओके, तो 10 को दो भाग में बांट ले, जैसे मान लीजिए 6 चौक, इट मीन्स 6 और 4 भाग में, 6 4 10 हो गया, 6 चक 24 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर हम 10 को 5 5 के हिसाब से बांटते तो पचे 25 हो जाता, तो यहाँ 25 है नहीं है, तो उसको छोड़ देते, फिर अगला इस तरह से ट्राई करते रहते, ठीक है। तो आप 10 है, बहुत स्पीड करें, इट मीन्स बहुत जल्दी अगर दो जोड़ा निकाल लें तो आपका काम हो जाएगा। तो जिस जिस तरह से मैंने 6 और 4, तो 6 और 4 दो संख्या निकाला, ठीक है। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया, और 6 और 4 को गुना करेंगे तो 24 हो गया, ठीक है। तो यह बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ये मेरा निकल गया। अब यहाँ कह रहा है व्युत्क्रम, इट मीन्स इसका जो रेसिप्रोकल है उसका योग। कहने का मतलब 1/6 जोड़ 1/4, ये करना है, ठीक है। तो अब जल्दी से इसे जोड़ देना है। अब सिंपली यहाँ हो जाएगा 24, इसका जो मतलब एलसीएम की बात करें तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 6 10/24, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ये कट भी जाएगा, आप इजीली इसे काट ले, ठीक है। यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5/12 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, अगला प्रश्न, दो बिंदुओं ए और बीच से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? ऑप्शन 1 अनंत, 2 4। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। अब कैसे आप इसका पता लगाएंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दो बिंदु अगर इस तरह की बात करें, ओके, तो दो बिंदु है, यह हुआ ए और यह हुआ बी, ठीक है। अब इस दो बिंदु के बीच अगर हम लाइन खींचे तो आप देख सकते हैं एक ही लाइन खींच सकते हैं। संभव है क्या 2 3 लाइन खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे। एक ही लाइन जो है वह यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एक आंसर हो गया, ठीक है। तो उसके साथ ही अगर आप जीके जीएस का क्लास करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, डेली रेगुलर 8 AM में है। ओके, अगर आप लोगों में से अगर कोई जीडी के बच्चे हैं तो इसके लिए कल से जो है क्लास स्टार्ट होने वाला है। आपको 8 PM में क्लास देखने को मिलेगा रेगुलर, इट मीन्स अल्टरनेट चलेगा, एक दिन साइंस, एक दिन जीके जीएस जो है उसका, और उसके बाद एक दिन रीजनिंग। इस तरह से क्लास आपको अल्टरनेट देखने को मिलेगा, और क्लास रेगुलर है, आप ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मेरा कोशिश रहता है कि मैं बहुत बारीकी से आपको समझाऊँ। अगर किन्हीं को समझ में आ जाता है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन को बस आपको पकड़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ओके, किस किस चैप्टर से आ रहा है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह के अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप ज़रूर वहाँ से ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लें। ओके, थैंक यू।